हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे मीन इन ए ग्रुप डाटा। तो देखिए, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा का। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक टेबल दी हुई है। तो क्लास इंटरवल में हम लेते हैं और एक में लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं हम। पहला इंटरवल 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, चलो एक और ले लेते हैं, 50 से 60। अब इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। 0 से 10 ले लो 5, 10 से 20 ले लो 10, इसे ले लेते हैं 25, इसे 30 ले लो, इसे 20 ले लो और इसको 10 ले लो। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम ग्रुप डाटा से मीन निकालना आज सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से मीन निकालते हैं, देखते रहें। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से कॉलम बनाएंगे हम टेबल के इस तरह से। पहला कॉलम क्लास इंटरवल का, तो क्लास इंटरवल क्या क्या है हमारे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। सेकंड जो कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, इस क्लास इंटरवल के लिए 5 है, इसी तरह से इसके लिए क्या है 10, इसके लिए क्या है 25, इसके लिए क्या है यहाँ 30, इसके लिए 20 और इसके लिए 40 to 50 20 और 50 to 60 10। इनको भी यहाँ राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को Fi से डिनोट करते हैं हम। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड वैल्यू, इसको Xi से डिनोट करते हैं। हर एक क्लास इंटरवल में हर वैल्यू के मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, इन दोनों जो लिमिट होती हैं इनको बोलते हैं हम लोअर क्लास लिमिट, और इनको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 10 को प्लस करो, 10 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा हमारा 5।
इसी तरह से 10 और 20 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 15 आएगा। इसी तरह से 30 और 20 का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। अब हम देख रहे हैं इन सब में 10 का डिफरेंस है, तो चेक कर लो 10 के डिफरेंस से इसको आगे बढ़ा दो, 35, 45 और 55। वैसे भी चेक करके देख लो, इन दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड करके इतना आता है कि नहीं आता, 25 ही आएगा। इनका प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करके 35 आएगा। इन दोनों वैल्यूओं का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 45, और इसी तरह से 60 और 50 110 अपॉन टू 55 होंगे। अब हमारे पास 2 कॉलम बन के आ गए हैं, FI वाला कॉलम फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू वाला XI कॉलम। अब डायरेक्ट मेथड से, तो जो पहली मेथड है हमारी ये ग्रुप डाटा के निकालने के लिए मीन की, तो इसकी 3 मेथड होती हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इनमें से अब पहले हम करा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो लिख देंगे पहले डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले FI और XI वाले जो 2 कॉलम हमने बनाए हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हर एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी। तो देखिए 5 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 25, 10 और 15 की मल्टीप्लाई करो, 150, 25 की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 625, 30 और 35 की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और एक 10। 20 और 45 मल्टीप्लाई करो, 0, 45 दूनी 90 है, तो 900 हो गया 900। अब 55 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 550 आ जाएगा। इनका सम करो, इनका जो सम होगा वो किस कॉलम में आएगा, सिग्मा FI XI में। 3300 इसका टोटल आएगा। 3300 एक बार फिर से थोड़ा चेक कर लो, 5 5 10 3300 इसका टोटल आ गया। अब देखो मीन निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, तो मीन निकालने का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, वो फार्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। FI और XI वाला जो कॉलम आया है मल्टीप्लाई करके, इनका जो सम है, इस वाले सम को सिग्मा FI जो फ्रीक्वेंसी वाला जो सम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अब हम मीन फाइंड करेंगे। सिग्मा FI XI वाले कॉलम का जो टोटल है वो कितना आया है, 3300, और FI वाले कॉलम का टोटल आया है 100, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। तो अब इसके बाद हम मीन निकालेंगे जो इसकी अदर मेथड है, और वो मेथड है हमारी अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड ये हमारे अगले वीडियो में कराई जाएंगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।